हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है कि सेफ्टी में काम कैसे होता है। तो अपना पीटीडब्ल्यू सिस्टम की ये वर्क है। पीटीडब्ल्यू सिस्टम के बारे में हमने बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन, जो इसमें तीन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या, जैसे हम लोग जो भी पीटीडब्ल्यू अप्लाई करते हैं उसमें किस किस मैन पावर किस किस आदमियों के द्वारा पीटीडब्ल्यू सिस्टम हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उसके बारे में हम लोग आगे पूरा काम वर्क कंप्लीटेड करते हैं। तो उसमें जिन 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 लोग का इन्वॉल्वेशन हो तो उन इन्वॉल्वेशन लोगों के बारे में जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसमें लगभग पहला आपका होता है परमिट इशूअर। परमिट इशूअर में आता है कंट्रोल इंजीनियर, कंट्रोल रूम इंजीनियर लिख लीजिएगा। कंट्रोल इंजीनियर एज ए शिफ्ट इंचार्ज ही होते हैं। ठीक। दूसरा परमिट क्रिएटर आब्लिक एक्सेप्टर आब्लिक अप्लीकेंट आब्लिक परमिट क्रिएटर, परमिट एक्सेप्टर, परमिट अप्लीकेंट। और एक्सेप्टर हो गया, परमिट क्रिएटर हो गया, अप्लीकेंट हो गया। एक नाम आपका आता है इनिशिएटर। कौन सा नाम आता है? इनिशिएटर। तो कहीं कहीं आपको इनिशिएटर मिलेगा, इनिशिएटर मिलता है लिखा हुआ, या एक्सेप्टर क्रिएटर कुछ भी। तीसरा आपका आता है परमिट अप्रूवर। इसमें क्या आते हैं? इसमें आप क्या आते हैं? शिफ्ट इंचार्ज। क्या आते हैं? मेंटेनेंस इंजीनियर। इसमें क्या आते हैं? मेंटेनेंस इंजीनियर। क्या आते हैं? मेंटेनेंस इंजीनियर। इसमें मेंटेनेंस इंजीनियर आता है। थर्ड इसमें क्या आता है? और इसमें आता है मेंटेनेंस इंजीनियर आता है, जो परमिट क्रिएट, एक्सेप्टर, एप्लीकेंट है, इनिशिएटर, चार नामों से इसको जानते हैं। तीसरा आता है परमिट अप्रूवर। परमिट अप्रूवर। अब परमिट अप्रूवर में क्या आता है? शिफ्ट इंचार्ज। शिफ्ट इंचार्ज शिफ्ट इंचार्ज आता है। ठीक, इसको बोलते हैं परमिट अप्रूवर। तो तीन पार्ट आते हैं। एक परमिट होल्डर आता है, जो पूरा काम समाप्त या उसका पूरा काम प्रोसेस कराने तक लेकर परमिट होल्डर का काम होता है। इसको आता है परमिट होल्डर। ठीक, अब हम सबके बारे में जानेंगे, एक एक बाय करके जानेंगे कि परमिट इशूअर क्या है, परमिट क्रिएटर क्या है, परमिट अप्रूवर क्या है। डिटेल बाय डिटेल जानेंगे सबके बारे में। तो अब देखो, जो परमिट इशू करता है इशूअर बोलते हैं, जो परमिट क्रिएट करता है, बनाता है, एक्सेप्ट करता है, परमिट एक्सेप्टर क्रिएटर, मेंटेनेंस इंजीनियर। परमिट अप्रूवर में शिफ्ट इंचार्ज आता है, जो परमिट को प्रूव करता है। परमिट होल्डर, देन नोट डाउन। ठीक, तो ये तो हमारे पार्ट हो गए जो पीटीडब्ल्यू सिस्टम में आते हैं। इसके पहले पहला वाला भाग हम लोग निकाले थे। अब धीरे धीरे करके हम लोग चलते हैं परमिट रिसीवर के बारे में, धीरे धीरे जानते हैं परमिट रिसीवर का काम क्या है, एक एक करके जानते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं। परमिट रिसीवर हमारा जो होता है, जो परमिट को इशू करता है, इसमें पहला पार्ट है confirm
ऑल हैजार्ड इसका मतलब क्या है देखो, लिख रहा है कंफर्म दैट ऑल हैजार्ड एसोसिएटेड विद द जॉब हैव बीन आइडेंटिफाइड, एसेट्स एंड मैनेज आर रेलिवेंट पार्टीज, प्रोवाइड इनपुट एंड एग्री आर प्रिकॉशंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम पहली बात, इसका पहला काम होता है जितने हैजार्ड होते हैं उस जॉब के दौरान, ड्यूरिंग द जॉब या एसेट्स विद द जॉब या ड्यूरिंग द जॉब, जॉब के दौरान हैव बीन आइडेंटिफाइड, वो हैजार्ड को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, एसेट्स एंड मैनेज आर रिलेवेंट पार्टीज, की जितनी भी पार्टीज होती हैं, मैनेज और प्रबंध भी करता है। तो रिलेवेंट पार्टीज प्रोवाइड इनपुट एंड एग्री आर प्रिकॉशंस, कि उनको कैसे, वो पार्टीज को, जो भी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्टर, उनको प्रिकॉशंस, सावधानियां बताया जाता है कि आप जितने भी हैजार्ड हैं उसके बारे में आप को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको प्रिकॉशन समझाया जाता है कि कोई भी काम आप कैसे करोगे। तो हमारा जो परमिट इशूअर है हैजार्ड को आइडेंटिफाई करता है, किसी भी जॉब में हैजार्ड को आइडेंटिफाई करता है। उसका फर्स्ट काम है क्या है, हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना। तो इसने क्या किया, हैजार्ड को उसने आइडेंटिफाई करके जो भी थर्ड पार्टी या रिलेटिव पार्टियां है कॉन्ट्रैक्टर, उनको प्रोवाइड किया कि आप प्रिकॉशंस कैसे करोगे। देन फर्स्ट इसका काम है। तो परमिट टू सुगर का फर्स्ट काम है कि हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, नोट डाउन करते जाइएगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं बता, एक एक करके पढ़ते चले जाइएगा। अभी हम लोग परमिट इशूअर के बारे में पढ़ रहे हैं कि परमिट इशूअर का काम क्या है। ठीक, एक एक करके हम पढ़ते चले जाएंगे और नोट्स बनाते चले जाएंगे। ये कह रहा है कंफर्म दैट द ऑपरेशन प्रिपरेशन इंक्लूडेड इन क्लियरेंस एंड आइसोलेशन, डीप्रेशराइज एंड डी एनर्जाइज। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन की तरफ से प्रिपरेशन होता है, क्या होता है ऑपरेशन की तरफ प्रिपरेशन, क्या होता है कि आइसोलेशन हो, फर्स्ट ऑफ आइसोलेशन हो, दूसरा डीप्रेशराइज हो, डीप्रेशराइज, तीसरा डी एनर्जाइज। का मतलब हम डीप्रेशराइज का मतलब है, मान लीजिए हम कहीं कन्वेइंग लाइन में काम कर रहे हैं तो वो डीप्रेशराइज होना चाहिए, उसमें कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए कि हम काम करते हैं उसमें मटेरियल मिले हमको मतलब उससे हमको शॉक लग सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। और डी एनर्जाइज, किसी कोई भी इक्विपमेंट एनर्जाइज नहीं होना चाहिए। क्या हम इक्विपमेंट पे काम कर एनर्जाइज इक्विपमेंट चल जाए तो डीप्रेशराइज जरूरी है, डी एनर्जाइज जरूरी है। अगर आप कन्वेइंग लाइन में काम करते हैं तो डीप्रेशराइज होना चाहिए कि हम उसको डीप्रेशराइज करके निकाल दें। और अगर आप किसी इक्विपमेंट में काम करते हैं तो डी एनर्जाइज होना चाहिए। और आइसोलेशन क्लियरेंस होना चाहिए, आइसोलेशन में लोटो परफॉर्म होना चाहिए। तो हमारा 3 पार्ट है, हम लोग सोचते हैं किसी भी इक्विपमेंट में काम करना है तो डी एनर्जाइज होना चाहिए, दूसरा आइसोलेट होना चाहिए, तीसरा अगर हम किसी करने में डीप्रेशराइज होना चाहिए। तो डी एनर्जाइज, डीप्रेशराइज एंड आइसोलेशन, देन कन्फर्म। समझ गए? अगला इसका मतलब क्या है बताते हैं। इसके वाला हो गया, एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा कह रहा है इंश्योर द परमिट एक्सेप्टर
क्यों इंश्योर होना चाहिए? जो परमिट सेक्टर एक सेक्टर है, नाउ द एग्जैक्ट लोकेशन एंड स्कोप ऑफ जॉब, एग्जैक्ट लोकेशन पर की जानकारी है कि नहीं, की गया है कि नहीं, स्कोप ऑफ जॉब, ऑल हैजार्ड एंड रिस्क में भी आर प्रेजेंट कि जो ऑल हैजार्ड एंड रिस्क में भी आर प्रेजेंट, ऑल प्रिकॉशंस एंड कंट्रोल मस्ट बी एक्शन एंड मेंटेन्ड ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ जॉब। जॉब के दौरान, अगर जॉब के दौरान कि कोई भी ऑल हैजार्ड एंड रिस्क प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, उसको ऑल प्रिकॉशंस एंड कंट्रोल मस्ट बी एक्शन, कैसे उस प्रिकॉशन सावधानियां और कंट्रोल करना है ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ जॉब। जॉब के दौरान अगर आपके पास, जॉब के दौरान अगर आपके पास कोई रिस्क या हैजार्ड है तो उसको आपको कैसे प्रिकॉशंस करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मेंटेन करना है, देन आपका परमिट इस ऊपर बताता है। समझ गए? कंट्रोल इंजीनियर बताता है, जो शिफ्ट इंचार्ज जो भी होता है, शिफ्ट इंचार्ज कंट्रोल इंजीनियर। तो आपको ये कंफर्म करेगा कि एक तो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी है परमिट एक्सेप्टर को, दूसरा वो एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी होने के साथ साथ कि अगर जहाँ ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ जॉब के दौरान अगर वहाँ हैजार्ड रिस्क प्रेजेंट हो तो उसको प्रिकॉशंस कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए और कैसे एक्शन लिया जाए, मस्ट बी टेकन एक्शन लिया जाए, तो उसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो इससे हम लोग की सावधानियां बढ़ेगी। ठीक। चौथा, इसका मतलब क्या है, उसको इंश्योर होना चाहिए कि जो भी आपका ऑल नेसेसरी सपोर्टेड पीटीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट हो, जैसे जेएसए, और जेएसए का मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जेएसए, दूसरा चेकलिस्ट होना चाहिए, तीसरा ड्राइंग होना चाहिए, ये सब आर अटैच होना चाहिए पीटीडब्ल्यू के साथ। सारे हमारे जो जेएसए हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, चेकलिस्ट और ड्राइंग, तीन चीज हमारा मतलब सपोर्ट डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए। वो ये भी कंफर्म करता है कि हम जॉब जिसको दे रहे हैं उसके साथ हमारा जैसे है कि नहीं, चेकलिस्ट है कि नहीं और ड्राइंग है कि नहीं, तब हम आगे क्लियरेंस देंगे। तो सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे जो पीटीडब्ल्यू में नेसेसरी है। ठीक, नोट डाउन करते जाइए, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगला चलते हैं, 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट देखते हैं क्या है। पांचवा पॉइंट क्या है?
इसका मतलब क्या है? हमारे क्या कर रहा है, इंश्योर लोटो परफॉर्म शैल बी कंपनी रूल्स एंड आइसोलेशन कंप्लीटेड एज पर एसओपी। इसका मतलब है कि वो इंश्योर करता है कि लोटो परफॉर्म हुआ कि नहीं। किसी भी हम इक्विपमेंट पर काम करने से पहले, कोई भी इक्विपमेंट हमें मोटर या जनरेटर या आपको पंप पर काम करने से पहले हम लोग लोटो परफॉर्म को चेक करेगा कि परफॉर्म हुआ कि नहीं एज पर कंपनी रूल्स। आइसोलेशन कंप्लीटेड है एसओपी, और आइसोलेशन को कंप्लीट भी चेक करेगा आइसोलेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं एज पर एसओपी। मगर एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि इक्विपमेंट पर काम करने से पहले आइसोलेट होना चाहिए, लोटो परफॉर्म होना चाहिए। तो आइसोलेट भी होगा, लोटो परफॉर्म भी होगा एज पर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ड्यूरिंग एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार। ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है? इसका मतलब क्या है? स्पेसिफाई ऑफ द पीटीडब्ल्यू एनी एडिशनल प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग जॉब। जॉब के दौरान अगर आप एडिशनल प्रिकॉशंस जोड़ना चाहते हैं, एडिशनल प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, तो उसमें ड्यूरिंग द जॉब ले सकते हो, ऐड कर सकते हो। कोई भी एनी एडिशनल प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग जॉब। जॉब के दौरान अगर कोई भी आप एडिशनल प्रिकॉशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पीटीडब्ल्यू में स्पेसिफाई है, इसलिए पीटीडब्ल्यू को स्पेसिफाई किया गया है कि आप ले सकते हो। समझ गए? इसलिए 7वां पॉइंट हम देखते हैं। इसका मतलब है क्या कह रहा है? इन्फॉर्म ऑल पर्सन हु आर अफेक्टेड बाय द जॉब। उसको जानकारी होनी चाहिए कितने पर्सन अफेक्टेड हुए बाय जॉब के दौरान। उसको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जॉब के दौरान, उस जॉब के दौरान या जॉब के द्वारा कितने पर्सन इफेक्टेड हुए। इंफॉर्मेशन होना चाहिए हमारे परमिट अप्रूव और परमिट इशूअर, जिसको हम शिफ्ट इंचार्ज बोलते हैं। ठीक, नोट डाउन करते जाइएगा। अगला देखते हैं 8वां पॉइंट।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फॉर्म स्टेटस ऑफ द जॉब ऑल टाइम इट्स कंप्लीटेड। जब तक जॉब कंप्लीटेड नहीं हो जाता तब तक उसको जॉब की स्टेटस हमेशा पता रहनी चाहिए कि जॉब में हो क्या रहा है। अगर उसको हमेशा पता नहीं रहेगा, उसको अगर वो बाईपास कर देगा, उसको नहीं पता, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इसलिए जॉब ड्यूरिंग द जॉब के दौरान जॉब की स्टेटस जब तक कंप्लीट न हो जाए तब तक उसको पता रहना चाहिए कि जॉब में चल क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिट इशूअर का काम होता है जो कंट्रोल इंजीनियर, याद रखना है। 9वां पॉइंट, यानी कि इंश्योर द शिफ्ट एंड ओवर इसका मतलब क्या है? इंश्योर द शिफ्ट हैंड ओवर ऑल वर्क ऑनगोइंग, मतलब शिफ्ट हैंड ओवर के रूप में सभी काम सुचारू रूप से चल रहे कि नहीं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, क्या कंप्लीट हुआ सबकी जानकारी। पीटीडब्ल्यू सस्पेंडेड विद अपकमिंग परमिट इशूअर, समझ गए? तो ये आपका जो 9 पॉइंट है, ये आपका कंट्रोल इंजीनियर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपके 9 पॉइंट हो गए। किसके बारे में? 9 पॉइंट हमारे हो गए आपके परमिट इशूअर के बारे में। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए रहेगा और अच्छे से स्वस्थ रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। अब अगला जो आएगा वीडियो वो आपका परमिट क्रिएटर। सो थैंक्स।